इजी स्टडीपुर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत का पार्ट पढ़ रहे हैं। और प्रतिशत के पार्ट में आज अपन करेंगे परीक्षाओं बेस्ड प्रश्न, यानी अपने पास जो परीक्षा बेस्ड जो प्रश्न आते हैं उनको किस प्रकार आप ट्रिक से कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, में एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक क्या है, आवश्यक है। यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तब परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करो। आपको परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट, आपको क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि उसने उत्तीर्ण जो हुए वो 40% अंक प्राप्त किए, और यदि एक छात्र 80 अंक प्राप्त करता है। अब देखो, उत्तीर्ण होने के 40% अंक आवश्यक है, लेकिन उसने 80 अंक प्राप्त किए, और यदि 40 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो यदि वो 40 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि ये जो 40% की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को, मैं ये कह सकता हूं कि ये चाहिए, आवश्यक है, लेकिन उसको प्राप्त कितने हुए, 80 अंक। लेकिन मैं ये कहूं कि 80 में अगर मैं 40 और जोड़ दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि 40% की वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस का 40। तो मैं ये कहूंगा 40% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 120 के बराबर है। फिर मैं कहूंगा 40% की वैल्यू 120 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। और 1% की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 300 के बराबर। तो पूर्णांक कितना है परीक्षा का, पूर्णांक कितना हो जाएगा परीक्षा का, 300 हो जाएगा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। यानी आपसे ये बोल रहा था कि 40% उसने अंक क्या है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है, उसने 80 प्राप्त किए, 40 से वो अनुत्तीर्ण हुआ है। इसका मतलब है 80 में से 40 और जोड़ दूंगा तो वो 40% के बराबर हो जाएगा। ये प्रतिशत में पूर्णांक हो गए और ये क्या हो गए, अंकों में। भाई ये पास में प्रतिशत हो गया और ये अंकों में, तो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। तो मैं कहूंगा 40 की वैल्यू इनके बराबर है, तो 40% की वैल्यू 120 के बराबर, 1% की वैल्यू 3 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 300 के बराबर। इस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो देखो, आपसे बोल रहे हैं कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। तो देखो, परीक्षा का एक तो आपसे पूर्णांक पूछ लेता है, एक आपसे परीक्षा प्रतिशत पूछ लेता है, या फिर परीक्षा में पास होने के लिए अंक भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न में मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, एक तो परीक्षा का पूर्णांक बता देता हूं, एक परीक्षा का पास प्रतिशत बता देता हूं, अगले में अपन अंक भी रख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ध्यान रखना, इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाए जो कुछ अंक लाके फेल हो जाता है, कुछ अंक लाके पास हो जाता है, तो आपको बता देता हूं, यदि आपके पास फेल फेल है, मैं आपसे बोल रहा हूं यदि दोनों तरफ फेल फेल है या फिर दोनों तरफ पास पास है, यानी आपके पास फेल फेल आ जाए या फिर पास पास आ जाए, तो आपको अंक को क्या करना है, घटाना है। या फिर देखो, आपके पास फेल आ जाए, एक जगह फेल आ जाए, एक जगह पास आ जाए, यानी उत्तीर्ण आ जाए, तो फिर आपको चिन्ह को जोड़ना है। जोड़ना कहाँ है, घटाना कहाँ है, मैं अभी इस प्रश्न में बताऊंगा। देखो, आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है वो 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो गया। तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि 25% अंक प्राप्त किए और 210 अंकों से फेल हो गया। फेल होने का मतलब है कम आ गए 200 अंक। भाई फेल होने का मतलब है 210 अंक उसके कम आ गए। फिर आगे बोला जाता है, लेकिन यदि वो 55% अंक लेके आए, यदि वो 55% अंक लेके आए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। अब 240 अंक ज्यादा आते हैं, इसका मतलब है पास होने से 240 अंक ज्यादा आ गए। अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये था फेल पास का बताने का, जब यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। समान चिन्ह हो, जैसे माइनस माइनस होता तो आपको घटा देना है, प्लस प्लस होता तो भी आपको घटा देना है, और विपरीत चिन्ह है तो इन वैल्यूज को जोड़नी है। तो आपने ये दो बातें लिख ली जो ऊपर दी गई थी क्वेश्चन में। अब आपको कुछ नहीं करना, हमेशा इन परसेंटेज को तो आपस में घटाना ही घटाना है, भले ही कैसे चिन्ह हो, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, हमेशा परसेंटेज वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट ही करना है। और इन वैल्यू को मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों प्लस है तो घटेंगे, दोनों नेगेटिव है तो घटेंगे, और एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस और एक क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों जुड़ेंगे। तो आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे तो देखो कितना बचेगा आपके पास, 30% बचेगा। तो आपका हो गया 30% की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों को जोड़ दो, कितने के बराबर आएगी स्टूडेंट, 450 के बराबर आएगी। अब देखो, 30% की वैल्यू 450 के बराबर आएगी, तो हमेशा आपको 1% की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो देखो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 15 आ जाएगी तो आप कहोगे पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 100% की वैल्यू पूर्णांक के बराबर हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा पूर्णांक तो मेरा कितना आ जाएगा, 1500। तो देखो पूर्णांक का जो आंसर आएगा वो 1500 आएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखो पूर्णांक के साथ साथ आपसे पास प्रतिशत भी पूछ रहा है, यानी कि उस स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। भाई देखो 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो गया, लेकिन 55% अंक लाकर 240 अंक ज्यादा आ गए। अब आप इससे भी उसके परसेंटेज और निकाल सकते हो और इससे भी। अब देखो कैसे निकालोगे, आप कह रहे हो कि 1% की वैल्यू 15 है, तो 1% की वैल्यू आपने निकाल ली है, 15 है, तो आप क्या निकालो, इस 210 अंकों के परसेंटेज निकाल लो, या फिर इस 240 अंकों के परसेंटेज निकाल लो। तो आप क्या करोगे, उसके 25% अंक आए और 210 अंक से फेल हो गया, तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू 15 है, तो 210 अंकों की जो परसेंटेज वैल्यू बनेगी वो 210/15 बनेगी। भाई मैं कहूंगा 1% की वैल्यू 15 है, तो 210 अंकों की जो परसेंटेज बनेगी वो 210/15 के हिसाब से बनेगी, और 210/15 के हिसाब से बनेगी तो कितने परसेंट वैल्यू बन जाएगी, 14% वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ 25% तो वो लेके ही आ रहा था, भाई 25% तो उसके आए थे, अगर 14% और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो आपको ये बोला जा रहा है कि 25% तो उसके आए थे, और अगर मैं 14% और उसके आ जाते, यानी पास प्रतिशत जो था वो 34% का था। कितने परसेंट का था, 34% का। या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो, कैसे, कि उसने 55% अंक लेके आए, 240 अंकों का परसेंटेज निकालोगे तो 240 में 15 का भाग दोगे, और 240 में जब 15 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। अब आप ध्यान रखना, अब की बार वो ज्यादा लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, ज्यादा लेके आ रहा है। अब ज्यादा लेके आ रहा है तो 55 में घटा देना है, और जब आप 55 में घटाओगे तो आपको मान मिल जाएगा 34% का। कितना मिलेगा, 34% का अपना क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। 34 नहीं मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट, 39 मिलेगा। देखो भाई 25 में जब मैं 14% जोड़ूंगा तो 39% मिलेगा। कितना मिलेगा, 39% मिलेगा। फिर देखो 240 में मैं 15 का भाग दूंगा तो 16 मिलेगा, और 55 में 16 जाते हैं तो 39 ही बचते हैं। तो देखो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 34% नहीं आएगा, 39% आएगा। तो देखो परीक्षा का पूर्णांक तो आ गया 1500, और परीक्षा में पास होने के लिए जो प्रतिशत अंक चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, 39% चाहिए थे। देखो तो स्टूडेंट अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त होते हैं। 28% अंक प्राप्त होने के पश्चात भी वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है। आपको बता रहा है उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, और वह भी 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, तो आपसे परीक्षा का पूर्णांक, वह पास होने के लिए आवश्यक अंक पूछे। पास होने के लिए अब की बार आवश्यक अंक पूछे हैं, परसेंटेज नहीं पूछी। 3 चीजें आपसे इस प्रश्न में पूछ सकता है, या तो आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा, या फिर परीक्षा में पास प्रतिशत अंक पूछेगा, या फिर परीक्षा में पास होने के लिए अंक पूछेगा, या फिर प्रतिशत अंक पूछेगा, यानी परसेंटेज में कितने थे पास होने के लिए और अंक में कितने थे। तो देखो मैंने ऑप्शन लिख दिया आपके सामने। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार का प्रश्न है, अपन उसी मेथड से करेंगे, लेकिन अब की बार दोनों तरफ क्या है, फेल है। दोनों तरफ क्या है, फेल है। तो देखो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि 28% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 12 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 6 अंकों से फेल हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब समान चिन्ह हो तो आपस में वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर विपरीत चिन्ह होते तो वैल्यू क्या हो जाती, जुड़ जाती। और मैंने आपको यह भी बताया कि कुछ भी हो, यहाँ पे भले ही चिन्ह कुछ भी हो, आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अभी तो घटाओगे तो 2% की जो वैल्यू आएगी वो 6 के बराबर आएगी, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। तो आपका ये तो आ गया पूर्णांक, ये तो आ गया पूर्णांक, जो कि 2 ऑप्शनों में बी और सी में। तो आपका जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 300 आया। अब ध्यान से देखो, आपको पूछ रहे हैं कि पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक है। भाई अंकों को पूछा है पास होने के लिए कि कितने अंक आवश्यक है पास होने के लिए। अब देखो स्टूडेंट, या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि 300 का 28% निकाल लो,
और उसमें 12 ऐड कर दो तो आपको पास होने के लिए अंक चाहिए जाएंगे। या फिर देखो मैं आपको एकदम इजी ट्रिक भी बताता हूं, आपके पास 1% की वैल्यू 3 है तो आप 28% की वैल्यू निकालोगे तो 28 इंटू 3 कर दो। भाई आप 28 इंटू क्या कर दो, 3 कर दो, और 28 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा, 84 आएगा, और 84 में 12 जोड़ूंगा 96 आएगा। देखो आसानी से कर सकते हो, मैं क्या बता रहा हूं, आप या तो कर सकते हो 300 का 28% निकाल लो। जब आप 300 का 28% निकालोगे तो उसमें 12 ऐड करोगे, क्योंकि वो 12 अंकों से फेल हो रहा है तो आप 12 ऐड करोगे। यहां भी फेल हो रहा है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा 6। तो देखो मैं कहूंगा 300 का या तो 28% निकालो और 12 ऐड कर दूं, या फिर इसी 300 का 30% निकाल दूं और 6 ऐड कर दूं, बात बराबर है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 28 को 3 से करूंगा 84, और 84 में 12 ऐड करूंगा कितना आएगा, 96 आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो आपको ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने कहा कि 100% की वैल्यू 300 है, यानी पूर्णांक अगर आपके पास 300 आ गया, अगर आपसे पूछ रहा है कि पास अंक बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू 3 है, तो मैं सीधा 28% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं कहूंगा 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और 3 इंटू 28 84 हो जाएगा, और 12 इसमें जोड़ दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 96। या फिर देखो यहां से भी निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू 3 है तो 30% की वैल्यू 90 हो जाएगी, और 90 में 6 ऐड कर दूंगा, 96 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी फेल है यहाँ भी फेल है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 396 करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पर्सन क्या है, देखो नेक्स्ट पर्सन ये कह रहा है कि राज के रसायन विज्ञान में अंक जो है ना वो गणित के अंकों का 60% है। यानी राज ने जो रसायन विज्ञान में अंक प्राप्त किए वो गणित के अंकों का 60% है, तथा गणित में जो अंक प्राप्त किए वो भौतिक विज्ञान के अंकों का 60% है। फिर आपसे बोला जाता है यदि तीनों विषयों के अंकों का जो योग है वो 147 है, तो आपसे ये पूछा है कि तो उसके रसायन विज्ञान में कितने अंक आए। तो देखो एकदम बेसिक सवाल है स्टूडेंट, आप किस प्रकार करोगे, आप ये लिखोगे कि राज ने जो केमिस्ट्री में अंक प्राप्त किए, राज ने जो केमिस्ट्री में अंक प्राप्त किए वो गणित के अंकों का 60% है। अब देखो मेरे को गणित में अंकों का पता ही नहीं, तो मैं ये कह देता हूं कि गणित में अगर इसने 100 अंक प्राप्त किए तो केमिस्ट्री में 60 अंक प्राप्त करेगा। भाई मैथ का कितना है, 60%। फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो रेशियो आएगा वो देखो कितना आ जाएगा, 20 से काटूंगा 3 बार और 20 से काटूंगा 5 बार, यानी केमिस्ट्री और जो मैथ का जो रेशियो आएगा वो 3-5 का आ जाएगा। फिर देखो दूसरी बात हमें क्या दे रखी है, दूसरी बात हमें दे रखी है तथा गणित में जो अंक प्राप्त कर रहा है वो भौतिक विज्ञान के अंकों का 60% है। यानी जो राज है वो गणित में जो अंक प्राप्त करता है वो फिजिक्स के अंकों का 60% है। तो फिजिक्स के अंक का मेरे को पता नहीं, तो 100 मान लेता हूं, तो मैथ का कितना आ जाएगा, 60%। तो आप जब इसको निकालोगे तो आपके पास ये अनुपात आ जाएगा 3:5। यानी आपके पास केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स का जो अंक है, प्राप्त अंक है, उनका अनुपात आपके पास आ जाएगा। और जब अनुपात आ जाएगा तो प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, आपको बोला जा रहा है आप क्या करो, इनका सीक्वेंस में अनुपात निकाल लो, केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स का। केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स का जब अनुपात निकालूंगा तो देखो अनुपात अपने को निकालना आता है, ये अनुपात हमें दे रखा है 3:5 का, और ये अनुपात आया 3:5 का। तो आप क्या करो, या तो इनको क्रॉस ऐसे करो मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ 3 से रख दो, यहाँ 5 रख दो, तो आपके पास जो प्रॉपर रेशियो आएगा किसका, केमिस्ट्री का, मैथ का और फिजिक्स का जो प्रॉपर रेशियो आएगा वो आपके पास 9:15:25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:15:25 आ जाएगा। किस अनुपात में उनके अंक प्राप्त हो रहे हैं, केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स में जो उनके अंक प्राप्त हो रहे हैं वो 9:15:25 के अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आपको जो वैल्यू दी गई है 147 वो इनके अनुपात के योग के बराबर है। तो मैं यही तो कहूंगा ना, मैं ये लिखूंगा कि 9 प्लस का 15 प्लस का 25 की जो वैल्यू है वो मेरे को पर्सन में दे रखी है 147 के बराबर। कितने के बराबर है, 147 के बराबर। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो 25 और 15 कितने हो गए, 40, 40 दोनों कितने हो गए, 49। मैं कहूंगा 49 की वैल्यू दे रखी है 147 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर। अब जब आपके पास एक की वैल्यू 3 के बराबर आ गई है तो आप केमिस्ट्री के अंक भी ज्ञात कर सकते हो, मैथ के अंक भी ज्ञात कर सकते हो और फिजिक्स के अंक भी ज्ञात कर सकते हो।
तो देखो केमिस्ट्री का जो रेशियो है वो 9 के अनुपात में है। आपसे पूछ रहा है कि केमिस्ट्री में कितने अंक बने हैं, तो रसायन विज्ञान में उसके 1 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो मैं कहूंगा 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 3 यानी 27 के बराबर है। तो आप क्या कहोगे, केमिस्ट्री में उसके अंक जो प्राप्त हुए हैं वो 27 प्राप्त हुए हैं, तो स्टूडेंट अपना जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा 27। तो देखो ये बेसिक प्रकार का सवाल है, अनुपात प्रकार का सवाल है, यानी रेशियो से मेथड से हो जाएगा, अपना आसान प्रश्न है। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है, आपसे बोल रहे हैं कि मोहन ने भूगोल में 80% अंक प्राप्त किए तथा इतिहास में 66% अंक प्राप्त किए, और दोनों पेपर 100 अंक के थे। भाई कितने अंक के थे, दोनों पेपर 100 अंक के थे, यानी 100 का ही भूगोल का था और 100 का ही क्या था, इतिहास का था। फिर आपसे बोल रहे हैं कि 200 अंक वाले गणित के पेपर में, लेकिन देखो स्टूडेंट गणित का जो पेपर था वो 200 अंक का था। आपसे बोला 200 अंक के गणित के पेपर में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि तीनों विषय में उसके 80% अंक हो जाए। अब देखो स्टूडेंट आपके पास भूगोल के प्रतिशत दे दिए, पहले इतिहास के भी प्रतिशत दे दिए, और ये भी बता दिया कि ये 100 अंक का पेपर था, और फिर आपसे बस गणित में पेपर तो बता दिया कि इतने अंक का था, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा, लेकिन आपको ये बता दिया कि तीनों में 80% अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट आपको क्या क्या जानकारी दे रखी है, आपको एक तो ये बता रखा है कि जियोग्राफी में 80% अंक प्राप्त करता है, यानी 80% उसने अंक प्राप्त कर लिए 100 में से। अब 100 का जब मैं 80% निकालूंगा तो 80 आएगा। भाई जियोग्राफी में उसने 100 में से 80% अंक प्राप्त कर लिए, यानी 80 प्राप्त कर लिए। फिर आपको बोल रहे हैं कि उसने हिस्ट्री में यानी इतिहास में भी उसने 100 में से कितना प्राप्त कर लिया, 66% प्राप्त किया, यानी 66 अंक प्राप्त कर लिए। अब देखो स्टूडेंट 100 अंक का ये पेपर, 100 अंक का ये पेपर 200, और 200 अंक का ये पेपर, यानी गणित के हो गए 200, यानी टोटल हो गया पेपर 400 अंक का। अब देखो हमें ये बता रहा है कि तीनों को मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए। अब देखो अंक प्रतिशत में दे रखे हैं 80%, अगर मैं इन अंकों को वैल्यूज में निकाल लूं, प्रतिशत में न निकालकर वैल्यू में निकाल लूं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि उसने गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। और ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि 80% जो होगा वो 400 अंकों का निकाल लो। भाई 400 अंकों का कैसे, 200 अंक ये, 100 अंक ये, 100 अंक ये, तो मैं कहूंगा तीनों विषयों में, तो मैं क्या कहूंगा, तीनों विषयों की बात करूंगा, और तीनों विषय में कौन से जियोग्राफी, अपने पास कौन सा विषय है, जियोग्राफी है, अपने पास हिस्ट्री है और मैथ है, और तीनों विषयों का 80% निकाल लेता हूं, क्योंकि तीनों विषयों में 80% निकालता है, और 80% कितना का, 400 का, क्योंकि 400 अंक है। अब ये परसेंटेज चिन्ह हटाऊंगा तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। भाई परसेंटेज चिन्ह हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, या बोल सकता हूं 400 का 80% निकाल लो। भाई मैं ये लिख सकता हूं, इसको आप ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, 400 का 80%, 400 का कितना परसेंट, 80%। और जब मैं 400 का 80% निकालूंगा तो देखो का चिन्ह हटाते हैं तो मल्टीप्लाई, और परसेंटेज चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24, तो मेरा जो आएगा 8 के 32, तो मेरा आएगा 320 अंक। तो मेरे को ये पता चल गया कि तीनों विषय में उसने 320 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 320 अंक प्राप्त किए। अब देखो स्टूडेंट गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, 320 अंकों में से जो उसने जियोग्राफी में प्राप्त किए 80 अंक, और जो उसने हिस्ट्री में प्राप्त किए 66 अंक, पहले तो वो घटाने होंगे। भाई ये तो तीनों विषयों में प्राप्त किए हैं, तो मैं कहूंगा 320 में से 80 और 66 को घटा देता हूं, क्योंकि 80 तो उसने प्राप्त किए थे जियोग्राफी में और 66 उसने प्राप्त किए थे हिस्ट्री में। तो मैं क्या कहूंगा, 320 में से कितना कम कर देता हूं, ये 6 हो जाएगा, 146 को मैं कम कर देता हूं, और जब मैं 146 को कम करूंगा तो देखो यहां बचेगा 4, और यहाँ 12 में से 6 गया, देखो इसके पास 11 में से 4 गया 7, और 174 बच जाएगा। ये उसके गणित के अंक है, ये उसके किसके अंक है, गणित के अंक है। अब जब आपके पास गणित के अंक आ गए तो परसेंटेज निकालना आसान है। कैसे, भाई प्रतिशत अंक कैसे निकालूंगा, 174 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 200 पेपर का था, गणित का जो पेपर था वो 200 का था, और इंटू कितना कर देता हूं, परसेंटेज, इंटू कितना कर देता हूं, परसेंटेज का 100 लगा देता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 174 दो बार कटेगा, तो देखो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14,
आपका जो आंसर आएगा वो 87% आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, बेसिक सवाल है, एकदम इजी सवाल है। आपको यही बोला था कि 80% भूगोल में, 66% इतिहास में, गणित में परसेंटेज बताया नहीं, तो अपन तीनों विषयों का पहले अंक निकाल लेंगे। तीनों विषयों के अंक को, जियोग्राफी और हिस्ट्री के अंक को घटा देंगे, तो अपने पास जो अंक आएंगे वो मैथ के अंक आ जाएंगे। और मैथ का जो पेपर था वो 200 का था, तो 200 का भाग लग जाएगा और इंटू क्या कर देंगे 100, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने इजी स्टडीपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट की वीडियो यहां से उपलब्ध हो सके स्टूडेंट।